हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन। बच्चों, बहुत आसान तरीके से एक चैप्टर एक ही शॉर्ट में हम निपटाने वाले हैं। बात कर रहे हैं, एक सिंपल सा टॉपिक है क्लास 9 मैथ्स चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जो भी पॉइंट्स मैं बताऊंगा ना, ऑल पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसे याद कर लीजिए, पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा वन शॉट में। चलिए शुरुआत करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 3। ओके, देखिए सबसे पहले अगर आप किसी प्लेन पेज के ऊपर टू परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करते हैं, टू परपेंडिकुलर लाइंस मींस एक आड़ी लाइन एक खड़ी लाइन, ठीक है, जैसे कि इसमें ऑलरेडी मैं ड्रॉ कर चुका हूं। इस खड़ी लाइन को हम बोलेंगे वर्टिकल लाइन, आड़ी लाइन को कहा जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन। लेकिन यहां कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसके लिए स्पेशली नाम दिया गया है। वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड एज व्हाट, वाई एक्सिस, ध्यान में रखिएगा वाई एक्सिस, एंड दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एज एक्स एक्सिस। ओके, सबसे पहले पॉइंट समझ में आ चुका होगा। ओके, अब देखिए इसके ऊपर हमें क्या ड्रॉ करना है, नंबर्स। लेकिन ये जो दो लाइंस है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, जिसे कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नाम दिया है, ये इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट में। दिस इज द पॉइंट ओ वेयर दिस टू लाइंस रिप्रेजेंटेड एज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये ओ पॉइंट ओ में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस पॉइंट को भी हम नाम देंगे ओरिजिन। ओके, ध्यान में रखिएगा, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सिस दैट इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड एज ओरिजिन। ध्यान में रखिए, सो ओ फॉर ओरिजिन। अब इसके ऊपर देखिए नंबरिंग करेंगे हम। अब देखिए ओरिजिन क्या कर रहा है, ओरिजिन ये दो लाइन के टू टू पार्ट्स कर रहा है। जैसे अगर एक्स एक्सिस की बात करते हैं तो ओ के राइट साइड में जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सारे पॉजिटिव लिखे जाएंगे और लेफ्ट साइड में ये सारे नेगेटिव पॉइंट्स लिखे जाएंगे। वैसे ही वाई एक्सिस को क्या कर रहा है, ये टू पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ऊपर वाला पार्ट जो भी है उसमें हम सारे पॉइंट्स जो लिखेंगे इक्वल डिस्टेंस पे रहेंगे। ध्यान में रखिएगा, इक्वल डिस्टेंस पे ऑल पॉइंट्स 1 2 3 4 इक्वल डिस्टेंस। जैसे 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं आप, ठीक है, 2 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। तो ये ऊपर वाला जो वाई एक्सिस का पार्ट है, इसके ऊपर हम लिखेंगे नंबर्स पॉजिटिव। ओके, और नीचे वाली लाइन, नीचे वाले पार्ट के ऊपर वाई एक्सिस के नीचे वाला पार्ट के ऊपर जो भी नंबर्स हम लिखेंगे ड्रॉ करेंगे दैट इज नेगेटिव नंबर। ओके, इसीलिए ये लेफ्ट साइड जो एक्स एक्सिस का होता है इसे नेगेटिव एक्स एक्सिस कहते हैं, इसे पॉजिटिव एक्सिस कहते हैं, इसे पॉजिटिव वाई एक्सिस कहेंगे और इसे नेगेटिव वाई एक्सिस कहेंगे। ओके, अब आगे का पार्ट, ये दोनों लाइन जो है जिसे हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नाम दिया है, ये क्या कर रहा है, देखिए जिस प्लेन पेज के ऊपर इसे ड्रॉ किया गया है उस प्लेन को भी स्पेशली नाम दिया गया है। ओके, दैट इज कॉल्ड एज कार्टेशियन प्लेन या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन। ध्यान में रखना नाम। जिस प्लेन के ऊपर ये दोनों एक्सिस हम ड्रॉ करते हैं जो कि दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, जिस प्लेन के ऊपर ये ड्रॉ करते हैं उस प्लेन को क्या कहा जाता है, कार्टेशियन प्लेन या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, ये भी नाम को याद में रखना है। ओके, अब देखिए ना, अगर ये प्लेन पेज के ऊपर आपने दोनों एक्सिस ड्रॉ कर ली, दोनों परपेंडिकुलर है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस। अब ये प्लेन पेज को ये 4 कंपार्टमेंट में डिवाइड कर रही है। 4 कंपार्टमेंट कैसे, देखिए ये राइट वाला, ओके ऊपर वाला, ये ऊपर वाला लेफ्ट वाला, ये नीचे वाला लेफ्ट वाला और ये राइट वाला नीचे वाला। ओके, इस 4 कंपार्टमेंट को भी नाम दिया गया, दैट इज कॉल्ड एज क्वाड्रेंट। ओके, ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो कोऑर्डिनेट एक्सिस, देखिए अगर कॉमनली इसे कॉल करना है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसको हम कॉमनली कॉल कैसे करेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, और एक चीज बता देता हूं, अगर आपने ये वर्ड देखा एक्सिस तो सिंगल एक्स की बात कर रहे हैं या तो वाई की बात कर रहे हैं। अगर ये वर्ड देखा आपने ई एक्स ई एस, एक्सिस मींस दोनों की बात कर रहे हैं। ध्यान में रखिएगा डिफरेंस, प्लूरल फॉर्म सिंगुलर फॉर्म। ओके, एक्सिस मींस दोनों की बात कर रहे हैं और एक्सिस मींस एक तो एक्स की बात की जा रही है या फिर वाई एक्सिस की बात की जा रही है। ठीक है, लिखने का तरीका। अब यहां देखिए 4 क्वाड्रेंट है, 1 2 3 4। ओके, यहां मैंने कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां मेंशन किया जिसे भी हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए क्या क्या चीजें हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन जिसमें कि हमने दोनों एक्सिस परपेंडिकुलर टू वन अनदर ड्रॉ किया है। दूसरा पॉइंट क्या है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जो ऑलरेडी बता दिया मैंने,
वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस कहलाती है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस कहलाती है। ठीक है, क्वाड्रेंट्स की बात अभी बता दी है। दोनों एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिस प्लेन पेज के ऊपर, जिसे कि हम नाम देंगे व्हाट, कोऑर्डिनेट प्लेन या कार्टेशियन प्लेन, जिसके ऊपर ये दोनों एक्सिस बनाई गई है, उस कंप्लीट प्लेन को ये 4 कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है। ईच कंपार्टमेंट इज कॉल्ड एज क्वाड्रेंट। ओके, जैसे कि हम इसको नेमिंग कर सकते हैं, ध्यान में रखिए ऑर्डर यही रहेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस वन इज अ फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको आप नंबरिंग चेंज नहीं कर सकते हैं, ऑर्डर यही रहेगा। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर? ये क्वाड्रेंट क्या होता है वो भी बता दिया मैंने। अब देखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P। अब देखिए ये नई चीज आप सीखने वाले हो। कोई भी पॉइंट, इसे 2D फिगर भी कहते हैं। 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशनल, जिसमें 2 एक्सिस रहेगी, जैसे कि हमने ड्रॉ कर चुके हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओके, इसलिए इसको 2 डायमेंशनल फिगर भी कहते हैं। ओके, अब देखिए ना नेक्स्ट पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P, जैसे यहां लिखा हो मैंने x, y। क्लियर? किसी भी पॉइंट को अगर हमें इस कार्टेशियन प्लेन के ऊपर अगर रिप्रेजेंट करना है या तो प्लॉट करना है, ठीक है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? ठीक है, अब देखिए बच्चों, जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूं मैं। जैसे पॉइंट, एक पॉइंट है P, ओके, उसमें 2 नंबर्स दिए, पहला नंबर है 2 और दूसरा नंबर है 3। ठीक है, इसको बोलते हैं 2,3 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। ध्यान में रखिएगा, 2,3 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। अब ध्यान में ये भी रखना है आपको, जो फर्स्ट नंबर है ये कभी भी x कोऑर्डिनेट कहलाएगा। ओके, फर्स्ट नंबर, इसको चेंज नहीं कर सकते आप। फर्स्ट नंबर ऑलवेज रिप्रेजेंट x कोऑर्डिनेट और सेकंड नंबर क्या रिप्रेजेंट करेगा? y कोऑर्डिनेट। इसीलिए यहां क्या लिखा हो मैंने, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज रिप्रेजेंटेड बाय x, y। ओके, x, y। अब इसको कैसे लोकेट करेंगे हम यहां ग्राफ में? ओके, वो समझ लेते हैं। जैसे एग्जांपल लिया मैंने 2,3, देखिए ना x2 कहां है? वो भी प्लस साइन के साथ देखना है, ध्यान में रखिए, साइन विथ साइन देखना है। x2 है, ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है? 2, क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 कहां आ रहा है? यहां। ओके, x इज इक्वल टू 2 कहां आ रहा है? यहां आ रहा है, पॉजिटिव x एक्सिस। अब सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है? 3, तो y इज इक्वल टू 3 कहां आ रहा है? यहां। ठीक है, 3 कहां आ रहा है? यहां। हमें करना क्या है? हमें करना क्या है यहां? सिर्फ ये दोनों पॉइंट्स, ओके, दोनों पॉइंट्स जो है, ये दोनों में से एक सिंपल सा एक लाइन ड्रॉ करना है। ये 3 जो कोऑर्डिनेट मिला पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और यहां से भी एक लाइन ड्रॉ करना है पैरेलल टू वाई एक्सिस, और जहां ये इंटरसेक्ट करेंगे दोनों लाइन। ठीक है, फिर से एक बार देखिए, 2 ये है, 3 ये है, तो जब वाई एक्सिस का पॉइंट 3 हमें मिला है यहां, तो उसमें से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है जो कि एक्स एक्सिस को पैरेलल रहेगी, और जब x की वैल्यू 2 है, इसमें से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है जो कि y एक्सिस को पैरेलल रहेगी, और दोनों लाइन जहां इंटरसेक्ट करेगी ये हो जाएगा पोजीशन ऑफ पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट्स है 2,3। ठीक है, देखिए x कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट 3। क्लियर? ऐसे और भी डिफरेंट पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स आप इसमें लोकेट कर सकते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल लेता हूं, देखिए अब यहां मैंने एक पॉइंट लोकेट कर दिया है। ओके, इसका नाम दे देते हैं Q। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? अब देखिए यहां से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं अप टू पॉइंट 4 लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 4। अगर y की बात करते हैं तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 1। तो 4,1 इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। ठीक है, और एक चीज आपने ध्यान दिया होगा बच्चों कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसे हमने नाम दिया था फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, इसमें जो भी नंबर्स आएंगे ना, दोनों पॉजिटिव ही रहेंगे, ध्यान में रखिएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट्स, ओके, आप ड्रॉ करते हैं, जितने भी पॉइंट्स विद कोऑर्डिनेट ड्रॉ करते हैं, तो दोनों कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट के कभी भी पॉजिटिव नंबर ही रहेंगे, ध्यान में रखिएगा। चलिए ऐसे कुछ पॉइंट्स हम सेकंड क्वाड्रेंट में भी ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ये एक पॉइंट लोकेट कर दिया है, इसको नाम दे देते A। ठीक है, फिर से देखिए ना,
एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे फ्रॉम दिस पॉइंट ए ऑन एक्स एक्सिस। कहां इंटरसेक्ट कर रहा है वो? पॉइंट -3 पे, ठीक है। एक्स एक्सिस के ऊपर -3 जो पॉइंट है लेफ्ट साइड में, उसे ये इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब इस पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? -3, या लिख लेंगे हम -3। ओके, फिर से देखते हैं यहां कि वाई एक्सिस के ऊपर भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे, मतलब एक और लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस में वो कहां कट कर रहा है? पॉइंट 2 के ऊपर, ठीक है। तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? जहां ये वाई एक्सिस के ऊपर कट कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट यहां कर रही है, इसीलिए देखिए इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट -3, और वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2। और एक चीज यहां ध्यान दीजिए बच्चों कि जो पॉइंट ए है उसके कोऑर्डिनेट्स का साइन क्या है? ओके, साइन क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है क्योंकि ये नेगेटिव एक्सिस से लिया है, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है? +2। देखिए यहां से +2 लिया है पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर। इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट की कोऑर्डिनेट आप प्लॉट करोगे ना, उन दोनों के साइन क्या आएंगे? एक्स इज नेगेटिव, वाई इज पॉजिटिव। क्लियर? वैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में अगर किसी पॉइंट को लोकेट करते हो, जैसे मान लीजिए पॉइंट है बी, इसको आपको लोकेट करना है। क्लियर? तो क्या होगा? फिर से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ओके, फ्रॉम एक्स एक्सिस, या तो फ्रॉम पॉइंट बी टू एक्स एक्सिस एंड फ्रॉम पॉइंट बी टू वाई एक्सिस। अब देखना है कि एक्स एक्सिस में कहां कट कर रहा है ये? -3 पे, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? -3, और वाई एक्सिस पे कहां कट कर रहा है? अगेन -3, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया, ओके। और यहां दोनों कोऑर्डिनेट के साइन जो है माइनस माइनस है, देखिए ना, क्योंकि ये जिस क्वाड्रेंट में है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस मिलके बना हुआ है, ओके, नेगेटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस, इसलिए कोई भी पॉइंट अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आप लोकेट करते हो तो उसके दोनों पॉइंट के साइन नेगेटिव आएंगे, और वैसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट पे अगर आप कोई पॉइंट लोकेट करते हो, जैसे ये ले लेते ए बी, दिस इज सी सपोज, तो देखिए ना इसका y कोऑर्डिनेट यहां से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ओके, फ्रॉम C परपेंडिकुलर टू x एक्सिस एंड एज वेल एज y एक्सिस। तो पहले हमें क्या लिखना है? x एक्सिस पे ये जहां कट कर रहा है, किस पॉइंट पे कट कर रहा है, वो हो जाएगा x कोऑर्डिनेट। तो यार दिख रहा है मुझे 4 पे कट कर रहा है, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 4, और y एक्सिस पे ये 3 पे कट कर रहा है, तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो गया? व्हाट? दिस इज -3। क्लियर? -3 समझ में आया? ये -3 है, ठीक से लिख लेते हैं इसे, दिस इज -3। क्लियर? इस तरीके से आप पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। इसका रिवर्स क्वेश्चन भी बनता है। अब रिवर्स क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे यहां 4 - 3 अगर दिया है, ओके, 4 - 3 दिया है, ओके, और C दिया है, पॉइंट C के कोऑर्डिनेट क्या है? 4 - 3। क्वेश्चन रहेगा किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 4, -3 है, तो आपको आंसर लिखना है पॉइंट सी जो है ना उसके कोऑर्डिनेट 4, -3। रिवर्स क्वेश्चन की बात करें, ओके। अगर आपको डायरेक्टली दिया है प्लॉट P ऑफ 2, 3, तो ऐसे प्लॉट कीजिए। अगर क्वेश्चन पूछा है कि देखिए यहां क्वेश्चन क्या पूछेगा, ओके, किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2, 3 है, किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2, 3 है, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है 2, 3, ओके। और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट -3, तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या है? -3 से आंसर ही आपको लिखना है, ओके। वन मोर थिंग, चलिए ये तो किस तरीके से प्लॉट करते हैं कोऑर्डिनेट्स वो बता दिया मैंने। सबसे इंपॉर्टेंट जो कि एमसीक्यू में पूछा जाता है, ओके, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया हो P, पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट है 2, 3, ठीक है, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ये वाई कोऑर्डिनेट हो गया। अगर बोला गया कि क्वेश्चन में व्हाट इज द एब्सिसा, व्हाट इज द ऑर्डिनेट फॉर दिस पॉइंट P, अब ये एब्सिसा क्या होता है वो समझ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट वो है एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। कोई भी पॉइंट कैसे लोकेट करना है, या तो कौन से कोऑर्डिनेट किस पॉइंट के, ये हमने अभी समझ लिया है। अब दूसरा इसका रिलेटेड पार्ट क्या है, कोई पॉइंट का एब्सिसा अगर हमें पता करना है तो ध्यान में रखिएगा, एब्सिसा मींस व्हाट? एक्स कोऑर्डिनेट जो रहेगा उसे एब्सिसा कहते हैं। किसी भी पॉइंट का फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो कि एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज कॉल्ड एज एब्सिसा, ओके। और जो वाई कोऑर्डिनेट रहेगा ना, उस वाई कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलेंगे? ऑर्डिनेट, ठीक है। स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, ऑर्डिनेट मींस वाई कोऑर्डिनेट, एब्सिसा मींस एक्स कोऑर्डिनेट। तो
तो यहां ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा अगर पॉइंट पी का निकालना है तो एब्सिसा क्या हो जाएगा इसका 2, ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका 3 ओवर। ठीक है, तो जितने भी पॉइंट यहां मैंने प्लॉट किए ना सभी का एब्सिसा और ऑर्डिनेट आप यहां फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ये सी की कोऑर्डिनेट क्या है 4,3, तो ये क्या हो जाएगा एब्सिसा। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा एब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा ऑर्डिनेट ओवर। ठीक है, ये क्वेश्चन जनरली पूछा ही जाता है कि एब्सिसा किसी भी पॉइंट का क्या है बताइए। तो एब्सिसा मतलब क्या होगा एक्स कोऑर्डिनेट। ओके, किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट एब्सिसा होता है और वाई कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ओके, साइन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इन द क्वाड्रेंट जो ऑलरेडी बता चुका हो, तो और एक बार रिपीट कर देते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट रह गए उसके साइन रह गए प्लस प्लस, आपको ये लिख लेना है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी साइन रहेंगे कोऑर्डिनेट्स के वो प्लस प्लस रहेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस रहेगा, देखिए माइनस और प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में जो साइन रहेंगे कोऑर्डिनेट के वो रहेंगे माइनस माइनस, ध्यान में रखिएगा वो तार नेगेटिव। ठीक है, माइनस माइनस दिख रहा है, -3 दोनों कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के साइन नेगेटिव रहेंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट जो रहेगा पॉजिटिव रहेगा और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव रहेगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में एमसीक्यू में पूछा जाता है। कैसे, देखिए अगर कोई पॉइंट दिया है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, यहां मिस नहीं करना है। इसी पॉइंट पी को ले लेते हैं। बोलेगा इन विच क्वाड्रेंट दिस पॉइंट पी पी ऑफ 2,3, कैसे रीड करते से P of 2, 3, okay? In which quadrant this point P is lies? कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा पॉइंट P? अब देखिए दोनों का साइन क्या है प्लस प्लस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट हम प्लॉट करते हैं दोनों किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स प्लस प्लस रहेंगे। तो यहां आंसर क्या लिखेंगे हम, दिस पॉइंट P 2, 3 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ओवर। ओके, अब जैसे यहां साइन चेंज कर देते हैं, एक्स इज नेगेटिव एंड वाई इज पॉजिटिव। अब ये किस क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, कहां करेगा, एक्स इज नेगेटिव वाई इज पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। ये देखिए माइनस प्लस माइनस प्लस। अब पॉइंट पी का पोजीशन कहां हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। अगर इसे लोकेट करना है तो एक्स -2 वाई इज 3, इसका पोजीशन कहां आएगा, यहां कहीं आएगा, ध्यान में रखिएगा। ओके, यहां आएगा एक्स इज -2 एंड वाई इज 3, दिस इज व्हाट -2, 3। ओके, अगर दोनों माइनस माइनस ले लिया तो -2 -3, दोनों कोऑर्डिनेट अगर नेगेटिव है तो वो पॉइंट जिसकी कोऑर्डिनेट नेगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में ही रहेगा, ध्यान में रखिएगा थर्ड क्वाड्रेंट। सो माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट, तो पी का पोजीशन कहां रहेगा, जिसके कोऑर्डिनेट्स -2 -3 थर्ड क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए साइन क्या आना चाहिए, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव आना चाहिए। दिख रहा है एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, तो ऐसा पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, इट इज ऑलवेज लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, यहां तक आपको होप सो समझ में आ चुका होगा। ओके, अब सबसे और एक एमसीक्यू लेवल में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए बच्चों, अब यहां मैं एक क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूं। ओके, जैसे इस थर्ड क्वाड्रेंट से रिलेटेड ही ले लेते हैं, बाकी सब आपको ध्यान नहीं देना। यहां मैंने एक पॉइंट ले लिया है, ठीक है, ये जिससे कि मैं रिप्रेजेंट करूंगा एम से। ठीक है, सबसे पहले तो इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट दिख रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट -4 है, ठीक है, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है दिख रहा है -3, और नीचे ले लेते हैं, एक्जैक्टली लाइन मैच होना चाहिए। दिस इज -3, वाई कोऑर्डिनेट इज -3। ओके, पॉइंट एम ले लिया ये, दिस इज पॉइंट एम, एम की कोऑर्डिनेट -4 -3 है। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, इफ m of -4 and -3 is there, कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट -4 -3 है, इस पॉइंट का डिस्टेंस x एक्सिस है, x एक्सिस से कितना है, सबसे पहला क्वेश्चन। फिर से एक बार रिपीट करेंगे, पॉइंट M का डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस कितना है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा। अब आप सोचोगे कि ये डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ओके, या फिर ये डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस पूछा है। क्वेश्चन क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एम
फ्रॉम क्या पूछा है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा इसका, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा, तो आपको -4 नहीं लेना है, ये डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ये डिस्टेंस मतलब ये है हमारे पास, ठीक है, ये डिस्टेंस, ओके, इतना डिस्टेंस और इतना डिस्टेंस सेम रहेगा, ओके, तो ध्यान में रखना है, ये रहेगा 1 2 3 3 यूनिट्स, कितना आंसर है इसका, 3 यूनिट्स। अब आप सोचोगे कि तो -3 है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, ध्यान में रखिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या रहेगा, जो वाई कोऑर्डिनेट है ना, उसको आप पॉजिटिव फॉर्म में लिख लीजिए। वन मोर टाइम, किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस अगर आपको पता करना है, तो जो वाई कोऑर्डिनेट रहेगा ना इस पॉइंट का, उसको वाई कोऑर्डिनेट को आपको प्लस के फॉर्म में लिखना है और यूनिट लिखना है। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, चाहे नंबर नेगेटिव के फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 3 दिख रहा है, ओके, इतना डिस्टेंस मतलब इतना डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस कितना हो गया, 1 2 3 3 यूनिट, 1 + 1 + 1 3 यूनिट, ओके। अगर सेम दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, देखिए कैसे क्वेश्चन पूछेगा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एम फ्रॉम वाई एक्सिस पूछा है, तो कैसे लिखोगे आप आंसर, वाई एक्सिस, अब ये वाई एक्सिस क्या है, ये डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, इतना डिस्टेंस, ओके। अब आप सोचो कि -3 होगा क्या, नहीं, -3 नहीं होगा, ओके। ये डिस्टेंस इज इक्वल टू ये डिस्टेंस हो जाएगा 0 to 4 अप टू 4, इसका डिस्टेंस कितना आएगा, देखो यहां भी -4 है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें डिस्टेंस लिखना है, कितना यूनिट है फ्रॉम पॉइंट ओ, 1 2 3 4, तो डायरेक्टली आंसर क्या लिखोगे आप, 4 यूनिट्स। कितना डिस्टेंस हो जाएगा इसका, पॉइंट एम का, कहां से, फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से इसका इतना डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। होप सो बच्चों कि इतना कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ओके। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे अब देखिए ना, यहां तो हमने सब कुछ पढ़ लिया अभी, इसका हेल्प आपको जरूर मिलेगा, ओके। जितनी भी एक्सरसाइज इसमें दिया है आपको, बुक में, टेक्स्ट बुक में दिया है, चाहे फिर अदर रेफरेंस बुक भी यूज कर सकते हैं, एक बार ये कॉन्सेप्ट आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, यहां एक बात सीखते हैं अभी, ठीक है, इसे हम कट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ना, ये क्या है, ये 1 2 3 1 2 3, अगर बीच का नंबर अगर हमें लेना है, कितना हो जाएगा ये पता है, 1.5, यहां का बीच का नंबर कितना हो जाएगा, 0.5, ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है। डेसिमल फॉर्म में भी कोऑर्डिनेट्स आप लिख सकते हो, जैसे मुझे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है, देखिए एग्जैक्टली 1.5 पे आ रहा है, और ये कितना आ रहा है, -3 पे, इसको किसी n से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखेंगे -3, और वाई कोऑर्डिनेट मतलब ये डेसिमल वाला बीच में, 1 और 2 के बीच में नंबर क्या है, एग्जैक्ट मिडल में 1.5, जो कि हाफ ऑफ रहता है, ठीक है। हाफ किसका रहेगा, 1 और 2 के बीच वाला नंबर, ठीक है, 1.5, क्लियर, आधा रहेगा, क्योंकि हाफ मतलब 0.5, 1 में 0.5 मिला तो 1.5 हो जाएगा, तो कॉमा y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा इसका, 1.5। तो ऐसे डेसिमल वाले नंबर भी लोकेट करना आप बच्चों को आना चाहिए, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, मान लेते हैं अगर कोई भी पॉइंट अगर इस एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के ऊपर सिचुएट है, ठीक है, ये तो हमने क्वाड्रेंट में देखा है ना, पॉइंट लाइज इन अ गिवन क्वाड्रेंट देखा है हमने, ठीक है। अगर कोई पॉइंट मान लीजिए एक्स एक्सिस के ऊपर है या फिर वाई एक्सिस के ऊपर है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड हम करेंगे, चलिए इसका भी एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। मान लेते हैं ये पॉइंट है, ओके, पी, दिस इज पॉइंट पी, कहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, या तो सिर्फ बोल सकते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर है, ये कहा है, फिर से एक बार देखिए, एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट पी दिया गया है। अब इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर कहा है, ये 2 पर है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2, कॉमा वाई कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे आप, 0, ध्यान में रखिएगा, एक्स एक्सिस के ऊपर अगर कोई पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, जो एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा वो तो लिखोगे, और वाई कोऑर्डिनेट आपको 0 लिखना है, ये हो जाएगा 2,0। वैसे ही देखिए, अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर लाइज है, जैसे इसको दे देते क्यू, पॉइंट क्यू, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, अब ये वाई एक्सिस के ऊपर लाइज है, वाई एक्सिस के ऊपर कौन से पॉइंट के ऊपर लाइज है, ये -4, तो यह इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा पता है, इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा -4 और x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, ध्यान में रखिएगा 0, -4।
अगर एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट लाइज कर रहा है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, और अगर वाई एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट दिया गया है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। ये चीज आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं ओरिजिन की। यह ओरिजिन विच इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसके भी कोऑर्डिनेट्स रहते हैं, और जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे उसे लिखेंगे हम 0,0। ठीक है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या रहते हैं? 0,0। ओके, ये था आज का शॉर्ट वीडियो जिसमें हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सारा कंसेप्ट जो भी यूज होगा 9th क्लास मैथ्स के लिए, बहुत होप्स हो कि ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत हेल्पफुल रहेगा, और इसे अच्छी तरीके से समझ के सारे पॉइंट्स आपको नोट डाउन करने हैं बच्चों। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों। नेक्स्ट वीडियो मिस मत कीजिएगा, चैप्टर नंबर 4 वन शॉट समझाने वाला हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।